शरीर घर में पड़ा हुआ है, अब रिश्तेदारी तो निभानी पड़ेगी ना, बैठने भी जाओगे, उसकी अंतिम क्रिया में भी जाओगे। यदि तुम बैठने भी चले गए, तुमने उस मुर्दे को हाथ नहीं लगाया है, तुम केवल उनके घर गए थे, आके नहाना पड़ेगा। नहाना पड़ेगा नहीं नहाना पड़ेगा है? इतना अशुद्ध है ये शरीर। जो शमशान घाट जाएगा उसे आके नहाना पड़ेगा, और जो घर वाले हैं, परिवार वाले हैं, वो तो 13 दिन तक दूर। आप 13 दिन तक वो मंदिर में चावल नहीं चढ़ा सकते, वो 13 दिन तक के पूजा नहीं कर सकते, 13 दिन तक अभिषेक नहीं करते। इतना अशुद्ध है ये शरीर। इतने अशुद्ध शरीर में हमारी आत्मा के कारण से ये हम काबिल बना रहे हैं, वरना इस शरीर की कोई कीमत नहीं, कहीं से कहीं तक कोई कीमत नहीं है। जैसे एक डिब्बी है, उसमें हीरा रखा हुआ है, आप घर में बाहर वाले कमरे में बैठे हैं और देखते देखते आप आपने टेबल पर रख दी। इतने में आपकी सहेली आई, चलो बहन जी पूजा है, आज पूजा करने चलना है। आपका ध्यान उधर चला गया, डिब्बी छोड़ के आगे, यहाँ पूजा में बैठे हैं। अचानक याद आया, अरे वो डिब्बी तो मैं बाहर ही भूल आई। ओहो, अब पूजा में मन लगेगा क्या? क्यों? क्योंकि उस डिब्बी में हीरा रखा हुआ है। इसीलिए कीमत किसकी है? डिब्बी की, हीरे की। डिब्बी कितनी भी सुंदर हो, कितनी भी सुंदर हो, उस डिब्बी की कीमत नहीं है। कीमत तो उसमें रखे हुए हीरे की कीमत है। ये शरीर कितना सुंदर हो, कितना सुंदर हो, इसकी कोई कीमत नहीं है। कीमत तो इसमें बैठी हुई आत्मा की है, इसमें रहने वाली आत्मा की है। जब तक इसमें आत्मा है तब तक आपको सब बोल रहे हैं, चल रहे हैं, चाल रहे हैं, बिठा रहे हैं पास में, और जैसे ही आत्मा निकलेगी सब डर के दूर भाग जाएगी। अरे ये मर गया, मुर्दा पड़ा है। मुर्दा ही कहेंगे सीधे, क्या चेतन निकलने के बाद क्या कहते हैं उसको? मुर्दा कहते हैं, अर्थी कहते हैं। और जब तक जी रहे हो तो बुला बुला के पास में बिठाते हैं। शरीर को नहीं बुला रहे हैं, आत्मा को बुला रहे हैं। हीरे की कीमत है, शरीर की कीमत नहीं है। तो इस अशुचि तन में, इस गंदगी के बीच पड़ी आत्मा में, कभी आपने इसकी आवाज सुनी है? हमारे भगवान ने सुनी थी इसकी आवाज, इसलिए उन्होंने इस शरीर से तपस्या की, इसलिए उन्होंने कर्मों को काटा, इस शरीर से उपवास करवाए, इस शरीर से व्रत करवाया, इस शरीर से ध्यान करवाया। तो इन्होंने इस शरीर का उपयोग किया, और शरीर का उपयोग करके इसमें बैठी हुई आत्मा को परमात्मा बना लिया। और आज हम इस शरीर का क्या कर रहे हैं? 24 घंटे हम आत्मा का ध्यान नहीं करते हैं, केवल शरीर का ध्यान करते हैं। करते कि नहीं करते? आचार्य विद्यासागर जी क्या कहते हैं इस शरीर के लिए? दुर्गंध है, अशुचि है, मल की पिटारी, जो शुद्ध वस्तु जग में तन ने बिगाड़ी। जो शुद्ध वस्तु जग में तन ने बिगाड़ी, रे क्रीम पाउडर लगा कर क्यों सजाता, ज्ञानी सदा तप तपा सुख शांति पाता। जो शुद्ध वस्तु जग में तन ने बिगाड़ी। फूल खिले होते हैं बागों में, कितने सुंदर लगते हैं, कितना आकर्षित करते हैं। माली बागों के फूल को तोड़े, माला बनाए और किसी आदमी के गले में जाके डाल दे। अब बताइए वो फूल किसी काम का रहा? अब वो कचरे घर में जाएगा और कहीं नहीं जाएगा। स्पर्श हो गया शरीर का, उसकी गंदगी इस शरीर में, फूल में आ गई, वो फूल भी खराब हो गया। बाजार में शोकेस में मिठाइयां रखी हैं, रसगुल्ले रखे हैं, बड़े अच्छे अच्छे सामान रखे हैं, जरा सा मुंह में रखो और मुंह में रख के 1 आध बार चबाओ, उसे बाहर निकाल दो। बताओ कोई खाएगा उसे? क्यों नहीं खाएगा? उसने आपका स्पर्श प्राप्त कर लिया, उसने आपके शरीर की संगति प्राप्त कर ली, अब नहीं खाएगा कोई। और जितना बढ़िया बढ़िया भोजन बनाते हैं, इतना बढ़िया बढ़िया भोजन बनाते हैं, पेट में जाने के बाद क्या बन जाता है? वो भी मल बन जाता है। बनता कि नहीं बनता? यानी जिसने भी शरीर का स्पर्श कर लिया वो भी गंदा हो गया। जो शुद्ध वस्तु जग में तन ने बिगाड़ ली। आप क्या कहते हैं? शुद्ध घी, शुद्ध घी, शुद्ध तेल, बढ़िया चावल, पेट में जाने के बाद क्या रहेगा? शुद्ध घी बचा? शुद्ध तेल बचा? कुछ नहीं बचा, शुद्ध, सारा शुद्ध हो गया। जो शुद्ध वस्तु जग में तन ने बिगाड़ी। रे क्रीम पाउडर लगाकर क्यों सजाता? बाजार में से आप क्रीम लेकर आते हैं और आपके मुंह पे वो क्रीम लगी,
बस खराब हो गई अब नहीं सही रहेगी वो। जब तक डिब्बी में रखी थी उसमें से खुशबू आ रही थी, और डीओ जब तक डिब्बी में रखा है तब तक खुशबू आ रही है, और आपके शरीर में जाके उसमें से भी बदबू आने लगती है। इतना अशुद्ध है ये शरीर। 24 घंटे इस शरीर की सेवा में लगे हुए हैं, जो कभी शुद्ध होने वाला नहीं है। ये कभी भी शुद्ध होने वाला नहीं है। और इतना मार्केट है, जितना बाजार है, आपने कभी ध्यान दिया ये बाजार आत्मा का है या शरीर का है? जरा दिमाग लगाओ, जरा चिंतन में लाओ। आप सारे काम करते हो, बस चिंतन नहीं करते हो। सारा का सारा मार्केट केवल शरीर के लिए है। कपड़े शरीर के लिए, सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री शरीर के लिए, भोजन होटल आदि शरीर के लिए, सोना चांदी आदि शरीर के लिए, खाने पीने की वस्तु, गाड़ी आदि जो कुछ है, पूरा का पूरा मार्केट केवल शरीर के लिए है। पूरे मार्केट में एक दुकान भी ऐसी नहीं होगी जो तुम्हारे आत्मा के हित की बात करे, जो आत्मा के हित का सामान बेच रही हो। और बेचे भी तो तुम जाओगी नहीं लेने के लिए, क्योंकि तुम खुद ही शरीर में पड़े हुए हो। आत्मा में नहीं है, आत्मा शरीर में है ना। आत्मा का मन जो है वो शरीर में रहता है। सो के उठ के जो शरीर की सेवा शुरू होती है, तो रात को सोते सोते तक केवल शरीर की सेवा चलती है। सो के उठे, ब्रश किया, मुंह साफ किया, नहाया धोया, फिर उसके बाद चाय वाय पी। शरीर ही चल रहा है ना, अभी आत्मा तो नहीं आई। अच्छा, इसके बाद मंदिर आने का टाइम हुआ तो किसी सहेली को फोन कर लिया, तू 9 बजे आ रही क्या? चल मैं भी 9 बजे आ जाऊंगी, वहीं बात हो जाएगी अपनी। अरे मंदिर को मंदिर नहीं रहने दिया, ये बातचीत का स्थल बना दिया। मंदिर में भी आए, अब पूजा कर रहे हैं। पूजा करते हुए तुम भगवान में हो, आत्मा में हो या शरीर में हो? मन कहां चल रहा है? घर में, दुकान में, मकान में। मतलब मंदिर में रहते हुए भी अभी भी शरीर में ही हो, अभी इससे बाहर नहीं निकले। फिर घर गए, फिर नाश्ता वास्ता किया, फिर वही शरीर। उसके बाद खाना वाना बनाया, फिर खाना खाया, फिर वही शरीर। टीवी देखी, उसमें भी शरीर ही तो देखे। टीवी में क्या दिखते हैं? शरीर के बिना कोई दिखता है क्या? एक व्यक्ति भी शरीर के बिना दिख जाए ना तो डर जाओगे। हाँ, शरीर के बिना दिख जाए तो डर जाओगे। तो उसमें भी शरीर ही देखे। फिर शाम का खाना वाना बनाया, फिर खाया, उसमें भी शरीर। फिर अपना टीवी वगैरह देखी, उसमें भी शरीर। और रात को जब सोए, चलो एक गिलास दूध और पी लेते, कमजोरी आ रही है आजकल, दवाई खा लेते, जरा कमजोरी आ रही है आज, वो भी शरीर। मतलब एक सेकंड के लिए भी शरीर से बाहर निकले क्या? तो ये आत्मा शरीर का कीड़ा बन गया। आत्मा को आत्मा में रहना चाहिए था और रह रहा है शरीर में। जैसे गाड़ी होती है ना, गाड़ी। आप यहां तक गाड़ी से आए, अब गाड़ी बाहर खड़ी है, आपको गाड़ी की याद आ रही क्या? नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि गाड़ी साधन है, वहां से यहां तक लाने का साधन गाड़ी है। और गाड़ी जैसे आपको मंजिल मिली, आपने गाड़ी छोड़ दी। ऐसे ही शरीर घर से यहां तक आत्मा को लाने का साधन है। जैसे मंदिर में आओ, थोड़ी देर के लिए शरीर को छोड़ दो, बस प्रभु या परमात्मा या आत्मा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोगी बना डाला। क्या कहा? भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोगी बना डाला। साध्य और साधन का अंतर मैंने आज मिटा डाला। ये साधन है, ये साध्य नहीं है, ये मंजिल नहीं है, ये साधन है। इससे अच्छे अच्छे काम करवाने के लिए आत्मा का ये साधन, ये गाड़ी है आत्मा के लिए। लेकिन आप 24 घंटे, अब यहाँ जाजपुर में आ गए मान लो, अब आने के बाद अब दिन भर गाड़ी की सफाई करते रहो, उसकी धुलाई करते रहो, उसको टीका लगाओ, उसको बिंदी लगाओ, उसको क्रीम लगाओ, उसको पाउडर लगाओ। लोग क्या कहेंगे? बोलिए, लोग क्या कहेंगे? पागल हो गया। हाँ, ये गाड़ी तो गाड़ी है, वहां से यहाँ तक आई, ठीक है, गाड़ी में बैठना है इसलिए गाड़ी थोड़ी साफ होनी चाहिए। गाड़ी में बैठना है, लंबा सफर करना है, इसलिए गाड़ी में थोड़ा एसी वगैरह भी होना चाहिए। गर्मी के दिन है, थोड़ी सी जिसमें जो गद्दियां हैं वो भी थोड़ी सॉफ्ट होनी चाहिए। चलो इतना तक तो चल जाता है, लेकिन तुम गाड़ी को छोड़ो ही ना, एक सेकेंड के लिए ना छोड़ो, तो आपको लोग क्या कहेंगे?
पागल कहेंगे। और आप 24 घंटे शरीर में जीते हैं, तो जिनमानी माँ आपको क्या कहती है? अब बताइए मुझे, अब बोलिए, अब बोलिए, बात सही है या गलत? पहले तो आप इसका निर्णय कीजिए। बिल्कुल सच है कि हम 24 घंटे शरीर के अलावा सोचते ही नहीं है, हम निकलते नहीं है शरीर से बाहर। जैसे वो नाली का कीड़ा होता है, 24 घंटे गंदगी में रहता है। एक सुअर था, तो सुअर नाली में लौट रहा था, नारद जी वहां से निकले, उसे बड़ी दया आई। अरे देखो बेचारा सुअर देखो कितनी गंदगी में रह रहा है, कितनी बदबू आ रही होगी इसको। तो उसको किसी तरह से जब वो बाहर आया तो नारद जी पहुंच गए और सुअर से बोले, भाई चल मैं तुझे स्वर्ग में ले चलता हूं, वहां बहुत सुंदर स्थान है, बहुत खुशबू आ रही है, वहां बहुत अच्छा लगता है, वहां पर तो कोई गंदगी नहीं है। तो सुअर बोला, नारद जी चलूंगा तो सही, लेकिन ये बताओ वहां नाला मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हम कितना भी आपको आत्मा की बातें बता दें, कितना भी आत्मा के विषय में समझा दें, जब भी ये मन जाएगा तो शरीर में ही जाएगा, गंदगी में ही जाएगा। ये कभी भी इससे बाहर निकलने वाला नहीं है। निकल सकता है, एक मनुष्य पर्याय है जिसमें निकल सकता है, कोई दूसरी पर्याय नहीं है जिसमें कि निकल सके, केवल मनुष्य पर्याय में निकल सकता है। यदि मनुष्य पर्याय पाई है तो इसलिए पाई है कि हम इससे थोड़ा ऊपर उठ के हम भगवान का ध्यान कर लें, हम भक्ति कर लें, इस शरीर से उपवास करवा लें, इस शरीर से कुछ अच्छे काम करवा लें, इसलिए मनुष्य पर्याय मिली है। लेकिन नहीं, 24 घंटे सोना चांदी दुकान मकान सब इसी में जिंदगी बीत जाती है। अब आप देखिए, आप लोग सोने की कड़े पहनती कि नहीं पहनती? पहनते हैं ना। एक सोने के कड़े होते हैं और एक लोहे की कड़ी होती है। कड़ियां बोलते हैं ना, हाथ में कड़ियां पड़ जाती हैं, कड़े बोल दो से। वो लोहे के कड़े हो गए, आपने सोने के कड़े पहने। पाँव में बेड़ी डालते हैं, वहां पर आप पायल पहनते हैं, पहनते नहीं पहनते है ना। और आप हार पहनते कि नहीं पहनते ना, कितना अच्छा लगता है हार। अब आप बताइए, आपको जीत अच्छी लगती कि हार अच्छा लगता? जो हार गया सो हार पहन लेता है, पहले से ही हार पहन के बता देता, देखो हम हार गए, पहले ही हार पहन लिया। और जो जीत गया है उसे किसी चीज की जरूरत, आज तक किसी जेंट्स को आपने हार पहनते हुए देखा, कंगन पहनते हुए देखा, पांव की पायल पहनते क्यों नहीं? क्योंकि ये स्वतंत्र हैं। और महिलाएं बेचारी इतनी खुश होके बंधन में बनती हैं, इतने खुश होके और खरीद खरीद के लाती हैं। अब आप देखो, यदि एक कैदी को हाथ में हथकड़ी बांध दें तो वो वहां से बाहर नहीं निकल सकता, पांव में कड़ी बांध दें तो वो बाहर नहीं निकल सकता। अब आपके हाथ में भी हथकड़ी है सोने की, आप मानो या ना मानो, और पूरे समाज को इकट्ठा करके सबके सामने पहनाई जाती है। अब इसने हथकड़ी पहन ली, अब ये जिस घर में जा रही है उस घर से भाग नहीं सकती है, ये खुली जेल है। थोड़ी देर भी मंदिर में लेट हो जाओ, कहां गई थी, क्यों लेट हो गई, पूछेंगे नहीं पूछेंगे? खुली जेल है ये, लौट के तुम घर ही वापस आओगी, कहीं और नहीं जा सकती हो। ये पाँव में बेड़ी डाल ली, हाथ में कड़ी डाल ली, और कान भी छेद लिए, नाक भी छेद, बताओ इस सुंदरता के लिए छेदन भेदन सब काम कर लिए। यदि इतना आपने जितना श्रृंगार के प्रति जागरूक हैं, शरीर के श्रृंगार के प्रति जागरूक हैं, तो उतना आप यदि आत्मा के प्रति जागरूक हो जाए तो आत्मा का श्रृंगार हो जाए, आत्मा का उत्थान हो जाए, आत्मा का कल्याण हो जाए। लेकिन होता क्या है, आत्मा के प्रति तो जरा भी जागरूक नहीं है, ऐसे सोए पड़े हैं, ऐसे सोए पड़े हैं कि एक सेकंड के लिए भी हमें इसकी याद नहीं आती है। तो बंधुओं, दीपे चाम चादर मणि हाड़ पिंजड़ा दे, और भीतर यासम जगत में और नहीं घिन घे। आप मुनिराज होते हैं, मुनिराज को स्नान नहीं बताया, वो स्नान नहीं करते हैं। आप नहा धो के मंदिर में आते हैं, शुद्ध कपड़े पहनते हैं और मुनिराज के चरण छू लेते हैं। उन्होंने नहाया नहीं, आपने नहा लिया, वो तो साबुन भी नहीं लगाते, आप तो अच्छे अच्छे साबुन भी लगाते हैं। कितनी साबुन की पट्टियां घोड़ दी अभी तक, कितनी खत्म कर दी शैम्पू, अभी तक शरीर शुद्ध हुआ क्या? इसकी बदबू गई क्या? कितने डीओ के डब्बे खत्म कर दिए, अभी तक बदबू गई क्या? एक भाई साहब बोले इस बार ना दीपावली में घर की सफाई हुई, इतने डीओ के डब्बे निकले। मैंने कहा बहुत बढ़िया,
तुम्हारा शरीर में खुशबू अभी तक स्थायी बनी हुई है या चली गई? बोले नहीं नहीं, जब तक लगाओ ना तभी तक रहती है। मैंने कहा ये शरीर तो है ही, इसमें से तो बदबू वैसे ही आ रही है, कितने डिओ लगा लेना, ये सुगंधित होने वाला नहीं है। इसको कितनी क्रीम लगा लेना और कितने आप ब्यूटी पार्लर में चले जाना, कितने हाथ पांव के केश लॉन्च करवा लेना, कितने चेहरे का केश लॉन्च करवा लेना, और फिर उग जाएगी घास है, ये तो उगेगी उगेगी, तुम कब तक उखाड़ोगे? इसी में समय बीतेगा, इसी में जिंदगी बीतेगी। केवल यही करने को पैदा हुए हैं क्या? और कुछ करने को? आजकल तो महिलाएं तो करती करती है, लड़कियां तो करती, आजकल हमारे भाई भी पीछे नहीं है। नहीं, आपकी बात नहीं कर रही बहुत से लड़के हैं जो वो भी ब्यूटी पार्लर जाने लगे हैं, इस सुंदरता के प्रति वो भी जागरूक हो गए हैं। अरे गुणों से काम लो, गुण है तो सुंदरता मायने नहीं रखती है। अब एक बहू है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है शरीर से, और एक बहू थोड़ी कम सुंदर है। तुम्हारे घर में दो बहुएं हैं। जो सुंदर वाली बहू है वो 9 बजे सो के उठती है, फिर सासू से चाय मांगती है, फिर उसके बाद नहाने के लिए गर्म पानी मांगती है, फिर अपना तैयार होके फिर अपने टीवी देखने बैठ जाती है, चाय आदि पी के नाश्ता करके। और जो आपकी कम सुंदर बहू है वो जो है आपके सुबह से उठ जाती है, सारे घर में झाड़ू लगाती है, पोछा लगाती है, फिर चाय बनाती है, सबके लिए काम करके फिर मंदिर जाती है, पूजा करके आती है, और उसके बाद फिर वो घर वालों को खाना भी खिलाती है अच्छे से। और वो जो दूसरी बहू है वो क्लब जाती है, दुनिया भर में घूमती है, क्योंकि सुंदर है ना, शक्ल जरा सी सुंदर क्या मिल गई, अपने आप को इतराने लगी। अब बताओ तुम्हें कौन सी बहू अच्छी लगेगी, और पति को कौन सी पत्नी अच्छी लगेगी?